Hello everyone. Today we will discuss about लेमड़ा फेज। जो बैक्टीरियोफाज है उसे हम लेमड़ा फेज भी कहते हैं। ठीक है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी के बारे में देखें तो 10 से 23 किलो बेस पेयर है। जो हमने जो ये पीयूसी के जो उसकी जो सारी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, जो उसके 10 से लेके 20 तक या तो इतना ही उसकी कैपेसिटी होती है, तो ये उससे भी कई आगे है। तो ऑब्वियसली बात है, उसमें ये जो फेज है, बैक्टीरिया फेज है, लेमड़ा फेज है, जो वायरस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होता है तो उसके बारे में देखें तो ये कैपेसिटी उसकी हाई है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हाईली होगा। ठीक है, और ये लेमड़ा फेज के बारे में 1950 सेंचुरी में ये जो एंड्रस रोफ है उसने डिस्क्राइब किया था एस्टोनिशिंग प्रॉपर्टी ऑफ इकोलाई, कि जो इकोलाई की प्रॉपर्टी, यानी कि जो इकोलाई लिया, ठीक है, इकोलाई के आपको पता ही होगा, इकोलाई में जो बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ब्लास्ट की रीते होता है, यानी कि उसमें लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल कैसे कन्वर्ट होती है, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पहले उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो व्हेन द इरिडेशन सर्टेन स्ट्रेन ऑफ अ इकोलाई सेल विथ अ मॉडरेट डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अब हमने क्या किया, ये जो इकोलाई का कल्चर लिया, ठीक है, उसमें इकोलाई का जो सेल्स का जो कल्चर लिया है, ठीक है, ये कल्चर में जब ये सेल्स होते हैं, जब ग्रोइंग होते थे, तब यूवी रेज यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रे है उसमें डाली, तो क्या हुआ, जो सारा बैक्टीरिया है वो बस्ट हो गया। ठीक है, और बस्ट होने के कारण क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफाज है वो रिलीज हो गया, यानी कि एक वायरस पैदा हो गया। ठीक है, तो उसको ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको रिलीज ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट हमने डाली तो क्या होता है, द बैक्टीरिया स्टॉप ग्रोइंग एंड आफ्टर अबाउट 90 मिनट्स, ये जो 90 मिनट्स के बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्टॉप हो गए, और 90 मिनट के बाद ये बैक्टीरिया है लाइज्ड हो गई, यानी कि जो लाइसोजेनिक साइकिल कर रहे थे जिसमें रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस के थ्रू कई सारी कॉपी बनाते हैं, तो ये कई ऐसे बैक्टीरिया 1 में से 2, 4, 8 ऐसे रेप्लिकेशन होता है, तो कई सारे बैक्टीरिया नए नए ग्रो होते हैं। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल कर रहे थे, उसमें से ये लाइटिक साइकिल हो गई, और जो फाज है यानी कि जो वायरस है वो रिलीज हो गया, उसमें वायरस पैदा हो गया। ठीक है, तो ये वायरस रिलीज, उसमें ऑलरेडी वायरस था ही, ठीक है, इकोलाई में कल्चर में वायरस था ही, लेकिन ये लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल कन्वर्ट होती है, तो ये बैक्टीरिया है वो क्या हुआ, यूवी रेज के कारण ये बैक्टीरिया है वो जो फाज है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया और वायरस पैदा हो गया। ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई और ये रिलीज हो गया, सेल से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये सेल को ब्रेक करके रिलीज हो जाएगा, तो मेनी पार्टिकल्स कॉल्ड लेमड़ा इनटू द कल्चर मीडिया। तो ये यही कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया में कल्चर में लेमड़ा फाज ऑलरेडी था ही, अल्टीमेटली इट वॉज अ बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरियोफाज यानी कि जो वायरस है ये। तो चलो इस प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो मैंने यहाँ जो बैक्टीरियोफाज का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्ट्रक्चर है आप उससे जानते ही होंगे, तो मैं ओवरव्यू आपको बता दूं। तो ये बैक्टीरियोफाज है, उसमें 2 टाइप के पार्ट होते हैं। फर्स्ट है जो हेड, उसमें जो वायरल जीनोम, क्योंकि ये वायरस है तो उसमें ये डीएनए प्रेजेंट होता है, वायरल जीनोम, और टेल, तो ये हेड में से जो जीनोम है कोई दूसरे होस्ट के साथ ये जुड़ेगा तो क्या होगा, उसका जो जीनोम है वो
होस्ट में चला जाएगा टेल के थ्रू, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पॉइंट दिखाया गया है कि बैक्टीरियोफाज है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियोफाज यानी कि उसे हम लेम्ब्डाफाज कहते हैं, उसमें हेड और टेल होती है वह कोसाइट, उसमें ये कोसाइट प्रेजेंट होती है। जैसे कि जो होस्ट सेल में जब ये इंसर्ट करता है तो कोसाइट उसमें प्रेजेंट होती है। कोसाइट के बारे में आपको पता ही होगा, जो ऐसे लीनियर स्टेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो कोसाइट होती है, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट बनाते हैं, तो ये कोसाइट है लीनियर होता है। लेकिन कोई होस्ट सेल में जाता है, ठीक है, ये वायरल जीनोम, तो क्या होता है कोसाइट से वो क्या होता है सर्कुलर बनाएगा, ठीक है। तो कोई होस्ट सेल में मान लीजिए ये होस्ट सेल है, अगर इसमें ये इंक्लूड हुआ है तो जो होस्ट सेल में जाके ये जब लीनियर फॉर्म में था तो कोसाइट से वो सर्कुलर हो जाएगा, यानी कि सर्कुलर बन जाएगा लीनियर फॉर्म में से, ठीक है। तो ये कोसाइट उसकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फेज डीएनए इनसाइड फेज इन लीनियर फॉर्म इनसाइड बैक्टीरिया बिकम सर्कुलर, ठीक है। तो ये सर्कुलर बनाता है, जैसे कि कोसाइट से ये सर्कुलर बन जाता है। तो क्या होता है जब ये हमने जो इकोलाई का एक नॉर्मल सेल लिया है, ठीक है, उसमें जब लेम्ब्रा का इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो ये बैक्टीरियोफाज है सेल के साथ अटैचमेंट होता है, तो क्या होता है, तो लेम्ब्रा इंसर्ट इनटू सेल, ठीक है। तो ये उसका जो जीनोम मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जो उसका डीएनए है, वो होस्ट सेल में आ जाएगा। जब होस्ट सेल में आएगा इमीडिएटली क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये लेम्ब्रा डीएनए है, ठीक है, वो क्या होगा सर्कुलेटरीज वाया कोसाइट, ठीक है। तो ये कोसाइट से सर्कल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये लेम्ब्रा फेज का इंसर्शन होता है। अगर जो इंसर्शन होता है तो वो टू फॉर्म में जो पाथवे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइसोजेनिक पाथवे करते हैं या तो लाइटिक साइकिल करते हैं, ठीक है। तो लाइसोजेनिक साइकिल करें या तो लाइटिक साइकिल करें। अगर लाइसोजेनिक पाथवे पर ये जा सकते हैं तो क्या होता है, जब ये फेज यानी कि जो लेम्ब्रा फेज है जब इंसर्शन हुआ तो क्या होगा, उसका जो होस्ट सेल का जो मटेरियल है, ठीक है, उसके साथ ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लेम्ब्रा डीएनए इंटीग्रेट इनटू इकोलाई जीनोम, जीनोम के साथ ये इंटीग्रेट होगा। अगर इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल मैंने आगे भी डिस्कस की थी, उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होस्ट डीएनए है उसके साथ ये इंटीग्रेट करता है और फिर उसमें रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कई सारी कॉपी बनाई है जो प्रोफेज हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले वो होस्ट सेल के साथ इंटीग्रेट करेगा, फिर उसमें रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन लाइटिक साइकिल में डिफरेंस होता है, वो क्या होता है तुरंत ही रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेज बना रेप्लिकेटेड विथ इकोलाई जीनोम, ठीक है, इकोलाई जीनोम के साथ इंटीग्रेट हुआ और फिर रेप्लिकेटेड करेगा और फिर ये लाइटिक साइकिल में जाएगा। तो क्या होगा, ये जो लाइटिक पाथवे है, अगर लाइटिक पाथवे करता है वो, तो क्या होता है जब ये होस्ट डीएनए के साथ एंटर हुआ, ठीक है, होस्ट डीएनए में एंटर हुआ तो क्या करेगा, तुरंत ही इमीडिएटली वो क्या करेगा, जो लेम्ब्रा फेज है वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट करता है तो क्या होता है, ये रोलिंग सर्कल करेगा, ठीक है। रोलिंग सर्कल के बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया था, क्या हुआ था, धीरे धीरे वो रोलिंग सर्कल करेगा, ठीक है। तो कई सारी कॉपी बनाएगा क्योंकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेट करता है, फिर ये रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन करता है और रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन करने के बाद उसमें ये जो फाज पार्टिकल है जो हेड बनाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफाज का हेड बनाने की कॉपी करेगा, कई सारी ऐसी कॉपी बनाएगा जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। तो ये डीएनए को क्या करेगा, क्लीव करेगा एट कोसाइट एंड पैकेज इनटू न्यूली सिंथेसाइज हेड पार्टिकल। तो ये हेड पार्टिकल को यानी कि नए नए हेड पार्टिकल्स बनाएगा,
ठीक है, तो ये सिंथेसाइज हो रहा है। फिर क्या करेगा, ये जो होस्ट सेल है उसको ब्लश कर देगा। ठीक है, तो ये ब्लश हो गया, यानी कि जो ब्रेक हो गया है, उसमें से ये जो नए नए बैक्टीरियोफाज के जो पैकेज बना था, ठीक है, उसमें से कई सारे ऐसे बैक्टीरियोफाज पूरी तरह से बन जाएंगे और सेल को ब्रेक करके रिलीज हो जाएगा। जब हमने आगे डिस्कस किया था कि जो वायरस पैदा होता है, ठीक है, जो लाइसोजेनिक ऑलरेडी लाइसोजेनिक साइकिल कर रहे थे, लेकिन जब हम यूवी रेज उसमें डालते हैं तो इस तरह की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो कई सारी कॉपी बनती है वायरस की, जैसे कि इसमें कॉपी बनानी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कॉपी बनाएगा और सेल को ब्रेक करके रिलीज हो जाएगा। तो कई ऐसे वायरसेस जो बाहर आएंगे, तो ये सेल है वो लाइसिस हो गए एंड फेज है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात थी जो लैम्ब्डा फेज की। ठीक है, उसका कंप्लीट लैम्ब्डा वर्जन है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि जो लैम्ब्डा फेज का जो जीनोटिक मटेरियल है, ठीक है, वो होस्ट के साथ जुड़ेगा और फिर उसमें कई सारी कॉपी बना के वो रिलीज हो जाएगा। जैसे कि हम यूवी रेज उसमें डालते हैं तो उसकी जो साइकिल है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। और हमने कहा कि जो एक्सट्रीम एंड होते हैं जो लैम्ब्डा फेज के डीएनए, ठीक है, उसे हम कोस साइट कहते हैं। इट्स जो सिंगल स्ट्रैंड 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, तो ये सारे स्ट्रैंड होते हैं वो 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलराइजेशन का टाइप ये जो रोलिंग करता है जैसे कि कोस साइड पर, तो उसी तरह ये जो लैम्ब्डा फेज होते हैं वो न्यू होस्ट में एक असेंबली टाइप के जो प्रोसेस होती है जिसे हम लैम्ब्डा वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी लैम्ब्डा वर्जन की। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कोस्मिड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।